This call is being recorded. सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सभी बच्चों को। चलो जल्दी से बता दो सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, दोनों काम अच्छे से हो रहे हैं। तो जल्दी जल्दी यस यस लिख दो सो दैट हम आगे बढ़ सके। ओके सो बेटा, जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, आपकी मैथ्स की बुक का 13 चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, है ना। इसमें हमने एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट कर ली थी। 13.2 के हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, है ना। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हमने पढ़ लिया है, क्वेश्चंस अभी हमने नहीं किए थे। यहाँ पर मैंने आपको दो चीजें बताई थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा बनता है ना, हमने इस पर डिस्कशन किया था। एक किसी बेलनकार आकृति है अगर, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। दो तरह के क्षेत्रफल होते हैं, ये हमने पढ़ा था। एक होता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, राइट, जो हमने क्या पढ़ा था, 2πr(h), और इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था कि एक सर्कल का पेरीमीटर जो होता है वो 2πr होता है। तो जब आप इसको बहुत सारे सर्कल को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते जाएंगे, है ना, तो एक ये बेलनाकार आकृति बन जाती है। जैसे h हाइट है ना, और 2πr आपका पेरीमीटर है, तो 2πr गुना h करते हैं तो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या बताया था कि सिर्फ सरफेस, ये वाला एरिया, है ना, किसी बेलन का सिर्फ ये एरिया जो होता है, ऐसे हम बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, सिर्फ सराउंडिंग, ठीक है, गोल की जो सिर्फ सराउंडिंग होती है उसको हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा मैंने आपको बताया था। एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये मैंने आपको बताया था 2πr(h) प्लस में 2πr², यानी कि 2πr ब्रैकेट में h प्लस में r, है ना। अब ये कैसे बना था बेटा, ये मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये मेरे पास दो सर्कल हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपने पूरा सराउंडिंग यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया है, ठीक है, ये पूरा आपने ले लिया है, और साथ में इसके दोनों के ढक्कन भी ले लिए हैं, इनको पूरा बंद भी कर दिया है, उसे हम बोलते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बंद करने के लिए आप दो सर्कल लोगे, है ना, दो सर्कल लोगे, ये हमने डिस्कस किया था कुछ इस तरीके का, और एक ये, है ना, और सर्कल का आप क्या लेते हो, क्षेत्रफल लेते हो, जो होता है πr²। तो πr² प्लस πr², तो यहां से मेरे पास ये बनता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr(h) πr² प्लस πr²। तो यहां से ये वाला फार्मूला बन के आया है। जल्दी बताओ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सभी को क्लियर है? या कैसे फार्मूला जनरेट हुआ ये क्लियर है अच्छे से? तो हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी, और क्वेश्चंस करते हैं काफी सारे। ठीक है, चलो फिर। सो पहला क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, पाई की वैल्यू जब तक कहा ना जाए आप 22/7 ही कहोगे। अगर किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन है कि आपको 3.14 यूज करनी है तो ही आप यूज करोगे, अदरवाइज नॉर्मल आप पाई की वैल्यू 22/7 रखोगे, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन जो इस क्वेश्चन है वो ये कहता है कि सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कॉपी पेंसिल लेके बैठिएगा बेटा, कैलकुलेशन करते जाइएगा। वो कहता है कि एक लंबवृत्तीय बेलन है, ठीक है, कुछ इस तरीके का बेलनाकार आकृति है, जिसकी ऊंचाई आपको दी हुई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। यानी कि बेटा आपको ये चीज दी हुई है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसने आपको दिया हुआ है। ठीक है, ये उसने कितना दिया हुआ है, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसने पूछा है इस बेलन का आधार का व्यास क्या होगा। ठीक है, व्यास सभी को पता है क्या होता है,
त्रिज्या का दुगना, है ना, त्रिज्या का दुगना आपका व्यास होता है। मान लीजिए सर्कल है, इसमें त्रिज्या क्या होती है, ये होती है, और व्यास क्या होता है, दुगना। त्रिज्या का दुगना आप व्यास कहलाता है। ठीक है, उसने आपसे व्यास पूछा है, तो मतलब मुझे पहले त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो मैं क्या लिखूंगी बच्चे, क्वेश्चन में मैं लिखूंगी दिया गया है। क्या दिया गया है, ऊंचाई दी है सेंटीमीटर, और उसके बाद वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, जो है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके बाद हमारा रेडियस हमें फाइंड करना है। तो मैं फार्मूला लगाऊंगी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। बेटा पहले करने तो दो, फिर शो करना, डेफिनेटली मैं देखूंगी, है ना। तो यहाँ पर रहेगा 2πr/h का फार्मूला। चलो अप्लाई करो और सॉल्यूशन बताओ कितना आएगा। चेक करो बेटा, पुरानी कॉपी नहीं दिखानी है मुझे, अभी चेक करो और निकालो। सबने किया हुआ है, आई नो दैट, स्कूल में सबको करा हुआ होगा। मुझे अभी करके देखिए आप, इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आर का वैल्यू कैसे आए, कितना आएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, यहाँ से मेरे पास आया 88 गुना में आर। तो मैंने यहाँ गुना हो रहा है, तो इधर जाके बेटा बाहर हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 88 बटे में 88, यानी कि 1 आ गया आर, यानी कि 1 सेंटीमीटर आर आया। व्यास क्या होती है, दुगनी होती है। ठीक है, व्यास आपकी त्रिज्या की बेटा दुगनी होती है, तो यानी कि 2 गुना में 1, यानी कि 2 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। चेक करो सभी को समझ आया है, यस और नो। बेटा मेरा मेन मोटिव क्या है, आपको कैलकुलेशन आपकी अच्छी कराना। ठीक है, तो आप इंस्टेंट कैलकुलेशन करो, जब भी मैं बोलती हूँ अभी निकालो कितना आएगा, और समझो। तो मेन मोटिव क्या है, आपको ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देना, सो दैट आप जब बाद में भी करो तो आपको समझ आ रहा हो क्या हो रहा है इन क्वेश्चंस में। ठीक है, आपको रटना ना पड़े, गेटिंग माई पॉइंट, आपको रटना ना पड़े। ठीक है, चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का कहता है कि एक धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी का बनाई जानी है। मतलब टंकी एक है, अब एक पानी की टंकी अगर है तो आप सभी को पता है वो बंद होगी, ऊपर से भी नीचे से भी बंद होगी वो। ठीक है, उसका व्यास दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट दी हुई है 1। अब वो कहता है इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी, मतलब इस टंकी को बनाने के लिए आपको कितनी चादर चाहिए। अब बंद है तो ऑब्वियसली मुझे ये वाला सारा एरिया भी बनाना पड़ेगा टंकी का, और नीचे से बंद होगी वो भी लेना पड़ेगा, और ऊपर का ढक्कन भी लेना पड़ेगा। जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, तो मैं इसको क्या निकालूंगी, टीएस से निकालूंगी या फिर सीएस से निकालूंगी, कर्व सरफेस एरिया निकालूंगी या टोटल सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जल्दी बताओ सभी बच्चे, बताइए मुझे क्या निकालेंगे हम। यस, टीएस से निकालेंगे, यानी टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो मैं सिंपल यहाँ लिखूंगी बेटा दिया गया है, निकालेंगे मैम, टीएसए। हाँ जी, तो पहले दिया क्या गया है, ऊंचाई दी है 1 मीटर की। ठीक है, व्यास यानी डी दिया हुआ है यहाँ पर 140 सेंटीमीटर, तो यहाँ से मैं आर निकाल लूंगी, यानी कि आर हो जाएगा आपका 70 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे टीएस से, यानी कि टोटल सरफेस एरिया, वो फार्मूला क्या होता है 2πr r प्लस एच। ठीक है, पर यहाँ पर बेटा अभी भी एक गड़बड़ है, कौन बताएगा क्या गड़बड़ है, मैं डायरेक्ट नहीं पूछ सकती। हाँ जी बेटा बोलो, हाँ जी बोले, शंकर की आईडी से जो बच्चा है। मैम इसमें जो ऊंचाई दे रखे है ना वो तो मीटर में है,
और हाँ जो व्यास है ना वो सेंटीमीटर में है। सही। तो कभी भी यूनिट अलग अलग नहीं हो सकती। जब भी हम एक फार्मूले में बेटा रख रहे हैं तो हमारे पास सारे यूनिट्स एक ही उसमें होनी चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं 70 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेती हूँ। आप सभी को पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1/10 100 सेंटीमीटर। तो 70/100 यानी कि 0.7 मीटर आ गया। ठीक है, 0.7 मीटर। तो बस मैं वैल्यू पुट कर दूंगी, 2 गुना में 22/7 गुना में 0.7। आर कितना है 0.7 प्लस में एच कितना है 1। चलो सॉल्व करो और मुझे आंसर बताइए कितना आएगा। सभी ट्राई करेंगे आंसर, कॉपी में सॉल्व करो और मुझे आंसर दिखाइए क्या आएगा। चैट सेक्शन में भी लिख सकते हो बेटा, कितना आंसर आएगा आपको ये बताना है। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, देखो ये 44/7 हो जाएगा, ये 7/10 और ये 1.7 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 से 7 कट गया, 44/10 गुना में 17/10। चलो आप सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। अब तो बिल्कुल इजी है, अंश को अंश से गुणा करना है, हर को हर से गुणा करना है। चेक करो क्या आंसर आ रहा है मुझे बताइए। नहीं बेटा आंसर गड़बड़ है। हाँ अब ठीक है, बाकी बच्चे चेक करो कि इस बच्चे ने सही आंसर किया, यानी 2 आंसर किए, कौन से आंसर ठीक है। बाकी बच्चे मुझे बताओ। आप 44 को 70 से गुना करोगे, है ना, 44 को आप 17 से गुना करोगे तो आपके पास कितना आएगा 748। और नीचे बेटा 1000 भी है ना। तो यहां से मेरे पास 100 भी है, तो यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा 7.48 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट नहीं भूलनी है बच्चा, यूनिट किसी को नहीं भूलने बेटा, बिना यूनिट के आपके एक मार्क्स कट जाएगा। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा, यूनिट जरूर निकालोगे। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर आ गया टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 7.48। अच्छा बेटा मैं कहने को ना, मैं यहाँ पर एक चीज भी कर सकती थी, मैं काट सकती थी 44/10 से, 2 से कट सकता था, बट मैंने काटा नहीं। सीमा की आईडी से वेरी गुड बेटा, क्यों नहीं काटा, क्योंकि ना उससे कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। हम हर के अंदर ना कोशिश ये रखते हैं कि 100 1000 है ना 10 ऐसा ही रहे, ताकि हम ऊपर वाले को गुना करके बस दशमलव लगा दें। ठीक है, तो मोस्टली कोशिश ये करो करो कि नीचे अगर आपका कुछ 10 20 10 100 ऐसा कुछ है तो उन्हें ना काटे और ऊपर वाले को गुना करके नीचे वाले से दशमलव लगा दे। ठीक है, तो वो ज्यादा इजी रहेगा और आंसर भी एक्यूरेट आएगा। ठीक है, बाकी कर सकते हो, करने में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए जरा, ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ है, आगे बढ़े। किसी को डाउट है क्या। चलो बहुत बढ़िया, फिर अगले क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरे पास ये। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप समझ देख पाओ। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना, बहुत इजी है ये भी। यस बेटा बोलो, रोहित की आईडी से। यस बेटा बोलो, हैंड रेस किया हुआ है। एक बार लीव करके ज्वाइन करो, बाकी सबको स्क्रीन विजिबल है।
एक सेकेंड, मैं स्टॉप करके दोबारा शेयर कर रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। 1 मिनट सबकी गई होगी बच्चे। अभी चेक करो, अभी ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो तो कहता है धातु का एक पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक है। उसके मतलब जैसे मान लीजिए एक पाइप, सबने देखे हैं पाइप, पानी के पाइप भी हो सकते हैं, कोई भी पाइप, उसकी कुछ मोटाई होती है, कुछ पाइपों के बहुत मोटे मोटे भी होते हैं, है ना, अंदर से बीच में से बहुत मोटे से पाइप होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके का एक पाइप है जो मोटा है। तो जब इस तरीके का बेटा पाइप होगा तो उसकी कुछ चौड़ाई, उसका कुछ अंदर, उसकी 2 रेडियस होंगी, उसकी 2 त्रिज्या होंगी। ऑब्वियस सी बात है ना बेटा, उसकी 2 त्रिज्या होंगी, मतलब कुछ तो अंदर की त्रिज्या अलग होगी और बाहर की मोटाई मिला के बाहर की त्रिज्या कुछ अलग होगी, ठीक है। तो ऐसे ही एक पाइप है जिसकी ऊंचाई, लंबाई दे रखी है 77 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके आंतरिक व्यास दिया हुआ है, अंदर का जो ये पूरा व्यास है ना, वो आपको दिया हुआ है बेटा 4 सेंटीमीटर, यानी कि अंदर की जो रेडियस हो जाएगी, जिसे मैं R1 लिख रही हूँ, 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। और जो बाहर का व्यास है, यानी कि ये पूरा है, ये दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर, यानी कि अगर मैं बाहर की रेडियस को R2 लिखूं, वो कितनी हो जाएगी, 2.2 सेंटीमीटर। यस और नो, इतनी बात समझ आई या नहीं? यहाँ पर हम 2 रेडियस की बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कुछ मोटाई भी है उस पाइप की, तो जब हम बाहर वाला ले रहे हैं तो उसमें वो जो मोटाई थी उसको भी ऐड कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर उसने रेडियस नहीं दी है, त्रिज्या नहीं दिया, व्यास दिया है, तो मैं त्रिज्या निकालने के लिए मैंने हाफ कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पर वही लिखूंगी, दिया गया है, क्या दिया है हमें, मान लेते हैं, माना R1 तथा R2 2 त्रिज्या है, ठीक है। R1 को मैंने आंतरिक त्रिज्या माना, बेटा ये लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर उसने कुछ लिखा नहीं है, तो उसको आप 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर लिख दोगे, और R2 को आप लिखोगे बाहरी त्रिज्या, ठीक है, यानी कि 4.4/2 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट दी हुई है, ऊंचाई 77 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तो सारी चीजें वो ही जो उस क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब वो कहता है कि आप ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब जो अंदर वाला, अंदर की साइड से जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकालिए। तो जब मैं आंतरिक, यानी कि आंतरिक नंबर 1 उसने बोला है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो जब अंदर वाला बात कर रही हूं तो क्या होगा, 2πr कौन सी होगी, 1 होगी, क्योंकि अंदर वाली हमने 1 ली थी, h, ठीक है। तो 2 इंटू में 22/7 और अंदर वाली क्या थी, 2 थी, गुना में h कितना था, 77 था। चलो बताओ जल्दी, ये तो बहुत सिंपल है, कितना आंसर आएगा बच्चा? अब ये मैं नहीं बताऊंगी, जल्दी सॉल्व करो। और दूसरे पार्ट में उसने बोला है बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि आउटर CSA, तो 2πr2h, तो 22/7, 2 गुना में 22/7 गुना में R2 2.2 मल्टीप्लाई 77। चैट सेक्शन में लिख दो क्या आंसर आ रहा है बेटा। वेरी गुड, शंकर की आईडी से, गुड बेटा। हाँ चलो सभी बच्चे अपने अपने पहले आंतरिक वाले का बताओ क्या आंसर आएगा, फिर बाहरी वाले का बताना। वेरी गुड, देखते हैं बेटा बाकी बच्चों का भी यही आ रहा है क्या।
हाँ जी, बिल्कुल सही। देखो 7 एकम 7, 11 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। चलो अब बाहरी भी बता दो मुझे, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा? बाहरी बताइए कितना आएगा जल्दी से सभी बच्चे। चलो सॉल्व करो इसे और मुझे बताओ आंसर कितना आएगा। आपने 22 को बेटा 22 से गुना करो, है ना? यस, 10,648 बटे में 10, तो दशमलव लग जाएगा, तो ये हो गया आपका इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड, जितने ही बच्चों ने आंसर लिखा है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो पहले पार्ट में तो बेटा उसने पूछा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे पार्ट में उसने पूछा बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इतना सभी को क्लियर हुआ? दो पार्ट हमने कर दिया इस क्वेश्चन की, पहला आंतरिक फिर बाहरी, इतना बताइए। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में वो कहता है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक बात बताओ बेटा, क्योंकि इस पाइप के अंदर भी है वक्र, बाहर भी एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो कितने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएंगे इसके? 2। ठीक है, तो अगर मैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रही हूं, यानी कि टोटल सरफेस एरिया की बात कर रही हूं, तो यहां पर देखो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, प्लस में बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में ऊपर और नीचे के दोनों ढक्कन जो हम लेंगे, राइट? तो वो ढक्कन अब कैसे लेंगे, क्योंकि एक तो 2 है रेडियस, ऐसे है ना, तो कौन सा ढक्कन लेंगे? तो बेटा हम तो ढक्कन अगर हम लगाएंगे तो हम इतने एरिया में लगाएंगे ना, ये वाला एरिया, समझ रहे हो? तो मैं यहां पर क्या करूंगी, मैं लूंगी 2 पाई r, 2 है ना, तो 2 पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, मतलब बड़े वाली r2 था उसमें से मैं छोटी वाली माइनस कर दूंगी। 2 पाई r स्क्वायर होता है ना, जो हम ऊपर नीचे की वो लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास आंतरिक वाला क्या था, 2 पाई r1 h प्लस में 2 पाई r2h प्लस में 2 पाई r2 माइनस r1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दो तो हम निकाल ही चुके थे बेटा, है ना, सेम एज इट इज लिख देते हैं, 9 6 8, और ये वाला क्या था हमारा 1064.8। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 2 गुना में 22/7, r2 कितना था 2.2, उसकी घात 2 माइनस 2 की घात 2। ठीक है, चलो सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या आएगा। चलो पहले मैं इन दोनों को जोड़ देती हूँ, है ना, इन दोनों को हमने जोड़ा तो यहां से मेरे पास आ गया 031, प्लस में इसको सॉल्व करते हैं, तो 44/7, 2.2 है, तो मैं क्या करती हूँ 22/10 कर लेती हूँ, 22/10 की घात 2 माइनस 4। ठीक है, 44/7, अब 22 को 22 से गुना कर दो, बटे में 100, कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4, 484 बटे में 100 माइनस 4। ठीक है, तो यहां से मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ, ये कितना हो जाएगा 44/7, और ये 4.84 माइनस 4, तो 0.84 आ जाएगा यहां से। ठीक है बेटा,
इतना 0.84। अब मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ। ये कितना हो जाएगा मेरे पास, दो, ये तो सेम ही चल रहा है अभी। ये हो जाएगा हमारे पास गुना में 84/10। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 12 पे कट गया ये। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम, और जब हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे, है ना, तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 5.28। ठीक है, इनको आपस में जोड़ लो। जैसे ही मैंने इनको जोड़ा, हमारे पास आ गया 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो चेक करो सभी बच्चे, क्या मेरी बात समझ आई है या किसी को यहां तक डाउट है? मेन बच्चा सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है ना। और अगर आप स्टेप वाइज चलते हो तो वो भी गलत नहीं होगी। ठीक है, तो वे सब बच्चों से वो है कि आप स्टेप वाइज कीजिए, है ना। बड़े हम आगे, क्वेश्चन समझ आया? ये 3 पार्ट थे इस क्वेश्चन के। पहले हमने आंतरिक वक्र क्षेत्रफल निकाला, फिर बाहरी निकाला, फिर बेटा इन दोनों को कंबाइन उसने कुल पूछा, तो मैंने आंतरिक, बाह्य और फिर दोनों के ढक्कन जो होते हैं बंद करने के लिए, उसमें वो सारे आ गए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है बेटा, आया, पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके पास ये 4th नंबर। वो कहता है एक रोलर का व्यास। अब रोलर पता है सभी को क्या होता है, जिससे जमीन समतल करते हैं, आपने देखा होगा सबने, है ना, जिससे आप जमीन बिल्कुल समतल करते हो, ये आपका रोलर होता है। ठीक है, वो कहता है एक रोलर का व्यास गिवन है। व्यास कितना दे रखा है, 84 सेंटीमीटर। ठीक है, और लंबाई दी हुई है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, वो कहता है एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। मतलब एक मैदान है, अगर उस मैदान को प्लेन करना है तो 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। मतलब 500 चक्कर में वो मैदान पूरा हो जाता है। यानी कि अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लू, है ना, और मैं 500 से गुना कर दूं तो मुझे मैदान का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो कहता है खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्योंकि ये रोलर है, अगर मैं मैदान पे घुमाना स्टार्ट करूंगी तो मैं क्या लूंगी, टोटल सरफेस एरिया लूंगी, कर्व सरफेस एरिया लूंगी? जल्दी बताओ। चैट सेक्शन में बता दो क्या लूंगी मैं इसमें। ऑब्वियस सी बात है, रोलिंग करना है तो बेटा रोल तो यही वाला पोर्शन करेगा, बीच वाला, है ना, यही रोल करेगा आपका। और ये क्या है, ये आपका क्या है, कर्व सरफेस एरिया, यानी कि CSA, है ना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मैं इसको ले लेती हूँ, तो मैं पहले वही लिखूंगी बच्चा, दिया गया है, क्या दिया है, रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 84/2, यानी कि 42 सेंटीमीटर। लंबाई यानी कि h दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। तो मैं लिख लेती हूँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल टू पाई आर एच। ठीक है, 2 इंटू में 22/7, इंटू में 42, इंटू में 120। ठीक है, चलो सॉल्व करो, मुझे बताओ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि CS से कितना आ रहा है, 7×6 = 42। ठीक है, 44 गुना में 6 गुना में 120,
चलो जल्दी बताओ। एक बार रोल घूम रहा है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक बार हम निकाल रहे हैं। वो चेक करो और बताओ कितना आ रहा है बच्चे। वेरी गुड, यही आ रहा है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कब का आया? एक राउंड का। तो अगर मुझे खेत का निकालना है, मैदान का क्षेत्रफल, तो वो क्या हो जाएगा? मैं 500 से गुना कर दूंगी उसको, है ना। मैं क्या करूंगी? उसको 500 से गुना कर दूंगी। तो 500 गुना में 3160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा? 15840000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आ गया मेरे पास मैदान का क्षेत्रफल। लेकिन उसने क्वेश्चन में बात बोली है कि आपको मीटर स्क्वायर में निकालना है। चलो क्या करेंगे हम फिर? मैदान का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? आप सभी को पता है 1 सेंटीमीटर में 100 मतलब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना। तो मैं क्या करूंगी? मैं इसको भाग करूंगी 100 से। सही कर रही हूं क्या? 100 से भाग करूंगी क्या? नहीं बच्चों, आपको याद है मैंने पहले भी बताया था, क्षेत्रफल होता है तो आप देखो सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि 2 सेंटीमीटर है। अब 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, ठीक है। तो भाग हम 10,000 से करेंगे, यानी कि 2 बार 100 से करेंगे, ठीक है। प्लीज आप जब क्षेत्रफल यानी कि एरिया को बदलते हो तो ये चीज याद रखिए, अगर आप मीटर से सेंटीमीटर में बदल रहे हो तो 2 बार गुना करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे वो मैंने आपको बता दिया है। तो यहां से मेरे पास आएगा 1584 मीटर स्क्वायर एरिया। ये किसका एरिया आया है? मैदान का। चेक करिए, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? या किसी बच्चे को डाउट है? चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका ये, किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 3.5 है, ठीक है। तो कहता है 12.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये आप मुझे करके बताएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक स्तंभ ऐसा कुछ है, ठीक है, जिसका व्यास कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर है। तो रेडियस आपको पता है हाफ होती है, 25 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ऊंचाई आपकी 3.5 मीटर है, ठीक है। वो कहता है 12.5 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को कलर करना है, यानी कि बाहर आउटर एरिया को, इसको, इस स्तंभ को यहां से ऐसे कलर करना है। तो 12.5 रुपए के हिसाब से कितना खर्चा होगा? तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या निकालेंगे? CS यानी कि कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, राइट। तो पहले तो मैं वही लिखती हूँ बेटा, दिया गया है, सिंपल। व्यास आपको दिया है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यानी कि रेडियस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर,
हाइट हो जाएगी आपकी 3.5 मीटर, लेकिन आर आपका 25 सेंटीमीटर है, आप इसको मीटर में बदलोगे तो कितना हो जाएगा, 0.25 मीटर। ठीक है, तो आर आपको 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का वे कितना है, 12.5 रुपए। ठीक है, चलो दिया है, लिख दिया, प्रूफ स्टार्ट करो। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, CS से निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH, 2 इंटू में 22/7, आर कितना है 0.2525, एच कितना है 3.5। चलो आंसर बताओ जरा कितना आएगा, मुझे सॉल्व करो और आंसर बताओ बेटा कितना आना चाहिए। 44/7, 25/100, 35/10। ठीक है, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2 और यहाँ से 22 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या बचा, 22 गुना में 25 बटे में 100। सिंपल, 22 को 25 से गुना कर दो, 22 को 25 से गुना कर दो, 5 दूनी 10, एक हासिल लगा, 50 आ गया, यहां से भी 50 आया, तो मेरे पास आया 550 बटे में 100 है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 55/10 यानी कि 5.5 मीटर स्क्वायर। जल्दी बताओ इतना समझ आया या नहीं। वेरी गुड, प्रदीप की आईडी से, वेरी गुड। और कौन बच्चा है ये, एक सेकेंड, सीमा की आईडी से, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, है ना। अभी हमें क्या बताना है, पेंट का अमाउंट बताना है, तो मुझे पता है 1 मीटर स्क्वायर 12.5 रुपए है, मुझे कितना है, मेरे पास कितना है, मेरे पास है 5.5 मीटर स्क्वायर, है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, इसको इससे गुना कर देंगे, तो 12.5 को मैं बटे में कितना लिख दूं, 2 जीरो, गुना में 55/1 जीरो। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, अब इसको इससे गुना कर दो, यानी कि 125 को 55 से गुना कर दो और नीचे आ जाएगा 100, 55 25, हासिल लगा एक, 5 दूनी 10 और एक 11, हासिल लगा एक, 5 एकम 5 और एक 6, सेम आएगा 6 7 6, सिंपल आ गया ये। ठीक है, चेक करो क्या आंसर हमारा ठीक है, नहीं कहीं तो गड़बड़ की है, यस यहाँ पर गड़बड़ की हुई है। 55 25, 25 का 5, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 5 और एक, 5 एकम 5 और एक 6, 625 आएगा, मिस्टेक यहाँ थी, अब ठीक है आंसर, है ना। चेक करो क्या मैंने सही आंसर निकाला है, इतने रुपीस, या कोई मिस्टेक है, चेक करिए और मुझे बताइए बच्चा। बहुत बढ़िया, समझ आया क्वेश्चन बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है ये आपको विजन दिखाते हैं कि आपको क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, मैंने बेलन की आकृति बना ली, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि हमें ये वाला एरिया दिया हुआ है। ठीक है, अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसने कितना दिया है,
4.4 मीटर स्क्वायर। आधार कितना त्रिज्या दी हुई है 0.7 मीटर। वो कहता है ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो बताओ जरा आप निकाल के। मैं इतना दिया गया है लिख रही हूँ, आप सॉल्व करना स्टार्ट करो। बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको CS से दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर, R दी हुई है आपको 0.7 मीटर, H आपको निकालनी है। डायरेक्ट फार्मूला लगा दो CH का, 2 पाई RH, राइट। 2 इंटू में 22/7 इंटू में 0.7 मल्टीप्लाई H, CS से आपका 4.4 है। बस अप्लाई कर दो, दशमलव हटा दो पहले, है ना, दशमलव आपस में हटा दो। तो यहां से मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 44/7 गुना में 7/10 गुना में H। देखो 7 से 7 कट गया, ठीक है। अब क्या करूं मैं इस 44 को, मेरे पास कितना आया 44/10 बराबर में 44/10 गुना में H है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इसको इधर ले आऊं, 44/10 गुना में 10/44 हो जाएगा, गुना में H, 10 से 10 कट गया, 44 से 44 1 आ गया, यानी कि हाइट कितनी आई 1 मीटर। चेक करो समझ आया या नहीं। वेरी गुड शंकर की आईडी से बेटा। यहाँ पर कुछ भी नहीं थी, बस सिंपल कैलकुलेशन थी, क्योंकि वो पॉइंट में थी, बस उसको ट्रिकी बना रखा था कि आपको समझ आ जाए। क्लियर है, आगे बढ़े। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। वो कहता है एक वृत्ताकार कुआं का आंतरिक व्यास, अब कुआं है तो कुआं तो सबने देखा है ना, कुछ इस तरीके का कुआं होता है। वो कहता है इसका अंदर का व्यास, अब ऑब्वियस सी बात है कुआं है तो बेटा कुछ चौड़ा, वो मोटाई होती है ना, दीवार सी बनी होती है चौकोर सी कुछ इस तरीके से। तो इसका अंदर की जो व्यास है, व्यास दे रखा है उसने, अंदर का जो व्यास है ये दिया हुआ है 3.5 मीटर, गहराई कितनी है 10 मीटर, ठीक है। अब वो कहता है कि व्यास इतना है तो इसकी रेडियस त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3.5/2 मीटर। वो कहता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। सिंपल है, हम लिखेंगे दिया गया है व्यास दिया है 3.5 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी 3.5/2, ठीक है मीटर, और हाइट गहराई दी हुई है 10 मीटर। तो CS से कितना हो जाएगा, वही 2 पाई RH, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दो। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए बेटा यहाँ पर 3.5/2 गुना में H कितना है 10 है। चलो सॉल्व करो और बताओ कितना आएगा। सिंपल कैलकुलेशन है। आप इसको 35, 3 पॉइंट हटा दो, 35/2 गुना में 10 हो जाएगा, गुना में 10, 10 से 10 कट गया, 2 से 2 कट गया, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, बचा क्या 22 को से गुना कर दो, 5 दूनी 10, 81 लिखा, 5 दूनी 10, 110 आया, 110 मीटर स्क्वायर। चेक करो यही आया है या मैंने कहीं मिस्टेक करी है। करेक्ट है या नहीं बच्चा, चेक करिए मुझे बताइए, वेट कर रही हूं मैं। सीमा की आईडी से वेरी गुड, शंकर की आईडी से वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, मतलब ठीक है। फिर सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहा है, वो कहता है 40 रुपए प्रति मीटर की दर से इस वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का व्यय बताइए।
तो मुझे पता है 1 मीटर स्क्वायर प्रति दर से प्लास्टर कराने की लागत 40 रुपए है। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया था बच्चे? हमारे पास आया था 110 मीटर स्क्वायर। तो 110 मीटर स्क्वायर प्लास्टर कराने की लागत कितनी हो जाएगी? 40 गुना में 110, तो यहां से आएगा मेरे पास 44,000। 44,000 आएगा, 4400, 4,400 रुपए, यही आएगा। चेक करिए क्या मैंने सही किया है, यस और नो, चेक करिए। पहले हमने क्या निकाल दिया? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दिया। उसके बाद उसने मुझे बोला कि अगर 40 रुपए मीटर, 40 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से आप इस पे प्लास्टर कराते हो तो कितना रुपए लगेगा? शंकर की आईडी से वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने सिंपली निकाला और उसको 444 से, सॉरी 40 से गुना कर दिया। ठीक है, चेक करिए सभी को क्लियर हुआ है या नहीं बेटा? गुड, चलो बहुत बढ़िया। फिर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये वो कहता है गर्म पानी द्वारा गर्म करने वाले एक संयंत्र में 28 मीटर लंबाई और 5 मीटर व्यास वाला एक बेलनाकार पाइप है। ठीक है, जो गर्म करने वाले बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं उसकी बात कर रहा है वो। उसके अंदर एक ऐसा पाइप है जिससे गर्म रहता है, ठीक है, कोई चीज। तो उसकी लंबाई है 28 मीटर और व्यास है उसका 5 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी? 2.5 सेंटीमीटर। अब वो कहता है इस इस संयंत्र में गर्मी देने वाला कुल कितना पृष्ठ है, कितना पृष्ठ है, मतलब उसका आपको क्या निकालना है? जल्दी बताओ। कर्व सरफेस एरिया निकालोगे या टोटल सरफेस एरिया निकालोगे बच्चा? नहीं बेटा, गर्मी तो हीट जो प्रोड्यूस करती है वो तो पाइप ही करता है ना, सिर्फ इस पाइप से हीट प्रोड्यूस होगी इधर से। ठीक है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे क्या? हम यहाँ पर निकालेंगे व्यास, उसने दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हम कर देंगे 5/2, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है तो हम इसे मीटर में बदल लेंगे, यानी कि डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो जगह 0.025। अब यहाँ पर बहुत बच्चे गलती कर सकते हैं, ऑलरेडी बेटा वो दशमलव में है तो ये एक जीरो भी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कितना आएगा? 0.025 मीटर। ठीक है, चलो बस टीएस से निकालना है, बस यहाँ पर ये ट्रिकीनेस थी जो आपको ध्यान रखनी है। 2πRH, 2 इंटू में 22/7, आर कितना आ जाएगा? 0.025 इंटू में 28। ठीक है, तो जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो यहां से मेरे पास क्या आएगा? 44/7 गुना में 25 में नीचे 1000 आएगा, गुना में 4, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28। अब इनको आपस में गुना कर दो और बस नीचे 3 जीरो है, बस 3 जीरो लगा दो। ठीक है, क्योंकि और काटोगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो आपने 44 को 4 से गुना किया, 4 चौक 16, हासिल लगाए 4 चौक 16 और 1 17, तो यहाँ से 176 गुना में 25 बटे में आपका 1000। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा? सॉल्व करके ये आएगा 44,000, ठीक है, बटे में 1000, तो यहाँ से आंसर आया 4.4 मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया निकल के आएगा वो होगा 4.4 मीटर स्क्वायर। चेक करो,
बेटा एस के अंदर सिंपली बस क्या है, आपकी कैलकुलेशन है, नथिंग एल्स। ठीक है, अगर आप वो ठीक से करते हो क्वेश्चंस आपके कभी गलत नहीं होंगे। वेरी गुड शंकर की आईडी से बेटा, और बाकी बच्चे जो दिखा रहे हैं आंसर, वेरी गुड। जल्दी बताओ, 8 क्वेश्चंस हमने किए हैं, ये सभी को अच्छे से समझ आए हैं या किसी को बेटा डाउट है? जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। तो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।